नमस्कार। चुनावों में चंद दिन बाकी बचे हैं। कभी भी चुनावी डुगडुगी, चुनावी बिगुल बज जाएगा और उससे ठीक पहले भारत सरकार एक अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना जो जारी की गई है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जारी की है। उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है, उसकी अधिसूचना आज जारी हो गई है और इसको लेकर सबसे पहले खबर पर बात करें तो उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे। अब जो भारत के जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम प्रवासी भारत में रह रहे हैं, कब से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले रह रहे हैं, अब उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसको लेकर नियम जो है वो अधिसूचित कर दिए गए हैं। इसके नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। ऐसे लोग जो इन 3 मुल्कों से गैर मुस्लिम लोग, 6 समुदाय के लोग हैं। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन समुदायों के लोग जो भारत में रह रहे हैं वो नागरिकता ले सकते हैं। अब ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन होने वाली है। इसको लेकर सरकार ने, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। अब एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जो लोग नागरिकता के लिए, जो ये गैर मुस्लिम लोग जो है वो भारत में रह रहे हैं, वो अब नागरिकता इसमें ले सकते हैं। अब इनको प्रमाणित करना होगा कि साहब हम 31 दिसंबर 2014 से को या उससे पहले से हम भारत में रह रहे हैं। उनको अपना ये टेन्योर, अपनी ये अवधि जो है ये प्रमाणित करनी होगी। दूसरी चीज उनको ये प्रमाणित करनी होगी कि वो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से वो इन 3 मुल्कों को छोड़कर जो है वो भारत में आए हैं, वो वहां पर सुरक्षित नहीं थे, उनके साथ में जो है वो भेदभाव वाला रवैया वहां पर अख्तियार किया जाता था, लिहाजा वो भारत में आए थे और भारत से अब उनको नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएं हैं वो भाषाएं उनको बोलनी आनी चाहिए। ये तो बात सारी की सारी रही इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर। हालांकि पूरे के पूरे नियम जो है वो जारी कर दिए गए हैं, बात उसकी नहीं हम करेंगे। बात करेंगे इसके जो अब इसके पॉलिटिकल, इसके जो सियासी पहलू हैं उस पर। आपको ध्यान होगा 11 दिसंबर 2019 को ये कानून जो है वो पास हो गया था और इसके एक दिन बाद ही इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन इस कानून को लेकर भारत के कई हिस्सों में जो है वो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। अब ठीक चुनाव से पहले जब ये अधिनियम भारत सरकार ने लागू कर दिया है तो उसको लेकर जाहिर है सियासी हलकों में ये एक विस्फोटक समाचार है जिसकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो दिखाई देंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं गृह मंत्री की। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, इसकी जानकारी दी है। क्या कहा है पहले वो पढ़ें एक बार। द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट नागरिकता संशोधन अधिनियम है, मोदी सरकार ने इसको नोटिफाइड कर दिया है, इसको अधिसूचित कर दिया है। These rules will now enable minorities prosecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation। अब ऐसे लोग जो कि धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए थे, अब वो भारत की नागरिकता ले सकेंगे। इसके साथ में उन्होंने एक बात कही है कि विद दिस नोटिफिकेशन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैज डिलीवर्ड एन अनदर कमिटमेंट एंड रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन टू द हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस लिविंग इन दोज कंट्रीज। इसके साथ में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना एक और वायदा पूरा कर दिया है और इसके साथ में ही अपनी कमिटमेंट जो है वो संविधान निर्माताओं के साथ में भी कही गई है कि दूसरे देशों में रह रहे जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसिस और क्रिश्चियंस जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उसके साथ में भारत जो है वो खड़ा रहेगा। ये जानकारी जो है वो गृह मंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से जो है वो दे दी है। अब इसको लेकर जाहिर है सियासी हलकों में जो है वो प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी ने इसके ऊपर जो है वो हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ठीक चुनावों से पहले
इसको अधिसूचित किया गया, ये अधिनियमों को, इसके नियम को लागू करना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। इसी तरह के बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हैं। अब सियासी हलकों से किस किस तरह के बयान आते हैं ये देखना होगा, लेकिन जाहिर है कि इसको लेकर जो है अब सियासी तापमान जो है वो बढ़ने वाला है। लेकिन इसके साथ में ही देश की राजधानी दिल्ली में हम रहते हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली की बात कर ले तो यहाँ पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की गश्त जो है बढ़ा दी गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई जो है वो विरोध प्रदर्शन को लेकर भी तमाम चीज़ें जो हैं उसको लेकर एहतियाती कदम जो है वो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर जो है वो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मुस्तैद जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो ये तमाम मुद्दा है। लेकिन अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमने तो अपने मैनिफेस्टो में इस बात के लिए ये हमने संकल्प किया था, और हमने जो संकल्प किया था वो मोदी सरकार ने उसको पूरा कर दिया है। अब धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो इन सियासी फिजाओं में आपको हाल फिलहाल इन लोकसभा चुनावों में भी जो है वो तैरते हुए नजर आएंगे। इसके इर्द गिर्द जो है वो राजनीति घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन ये एक बड़ा कदम जो है वो मोदी सरकार ने उठाया है। अब इसको लेकर इसके आने वाले दिनों के अंदर जो है इसका सियासी लाभ, नफा, नुकसान, इसको लेकर जो है वो सियासी पंडित अलग अलग आकलन करेंगे। बहरहाल आप हमारे इस चैनल, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसके ऊपर जो अभी आपकी प्रतिक्रिया हो वो आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त करें। इस वीडियो को जो है वो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।